गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट रेडी हुई की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 19 है और ये क्लास 8 की वर्कशीट है। बच्चों, आज हम साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और टॉपिक क्या होगा तो लाइट होगा। डेट क्या है 4 दिसंबर। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, लाइट तो नॉर्मल वर्ड है ना, कॉमन वर्ड है, सभी यूज़ करते हैं और बेसिकली ये आइज से रिलेटेड है ना। तो अब इसमें हमें पढ़ना क्या है तो वो भी देखते हैं। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू दी सेंसेस। हमारी अर्थ पे और हमारी वर्ल्ड में काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के सेंसेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंस है सेंस। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज उसकी मदद से हम माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं उनको देख सकते हैं। रात में हम स्टार्स और मून को देख सकते हैं, है ना। बट इसे पॉसिबल कौन बनाता है? अब ये इसे विजिबल कौन बनाता है, इसे पॉसिबल कौन बनाता है? ठीक है, तो अगर क्या आप मतलब आपने ये बहुत लोगों को ये कहता सुना होगा कि आईज से ही हम चीज़ों को देखते हैं, बट क्या आप डार्क में मतलब अंधेरे में किसी चीज़ को देख सकते हो? नहीं देख सकते। आंखें यहाँ पर भी हैं और जहाँ पर लाइट है, और वहाँ पर भी है जहाँ पर अंधेरा है। लेकिन फिर हमें अंधेरे में चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती? इसका मतलब कि जो देखने के लिए अकेले सिर्फ आइज़ ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे लाइट। ठीक है, अब हमें कोई चीज़ तब दिखाई देती है जब उस ऑब्जेक्ट की लाइट हमारी आंखों में पड़े। डजेंट मैटर कि वो उसकी खुद की लाइट है या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट है। अब इसे अच्छे से समझने के लिए एक पिक्चर लेते हैं। चलिए, अब बच्चों देखिए, ये है पिक्चर। ठीक है, ये मान लीजिए आप हैं और ये लाइट है। ठीक है, अब ये लाइट ना निकल रही है इसमें से एक लाइट मान लीजिए निकल के आपकी आंखों में आ गई। अब आपकी आंखों में पड़ी वो लाइट तो आपको वो चीज़ दिखाई दे गई। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो लैंप है इसने लाइट रिफ्लेक्ट की, तो उसकी लाइट एक आपकी आंखों में पड़ी। अब आपकी आंखों ने रिफ्लेक्ट की तो इसमें दिखाई दे गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब एक मतलब जैसे लाइट है तो लाइट तो अपनी लाइट निकाल रही है तो उसको पता चल जा रहा है। ठीक है, मतलब उसकी लाइट एक आंखों में चली गई, उसको दिखाई दे गया। लेकिन बाकी जैसे सोफ़ा है, टेबल है, चेयर है, तो इसमें से तो लाइट नहीं निकल रही है ना, तो ये कैसे देख लेते हैं हम? अब जैसे लाइट हमारी आंखों में पड़ गई इसमें से निकल के, तो इनके ऊपर भी तो गिर रही होगी ना, सोफ़े वगैरह पे। सोफ़े पर गिरी, अब उसने कुछ लाइट अपने अंदर ऑब्ज़र्व की। ठीक है, कुछ लाइट अपने अंदर ऑब्जर्व की और उसके बाद बाकी लाइट उसने भी रिफ्लेक्ट कर दी। अब वो कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है? उसकी खुद की लाइट तो है नहीं, है ना। रिफ्लेक्टेड लाइट ही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब उसकी वो खुद की लाइट नहीं है, उसे ये लाइट मिली है किसके थ्रू? बल्ब के थ्रू और ट्यूब लाइट के थ्रू। ठीक है, किसी भी जैसे ये लैंप है तो उसके थ्रू सोफ़े को मिली लाइट। अब उसने क्या की, वही लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में डाल दिया। अब वो रिफ्लेक्ट होगा तो हमें सोफ़ा दिख जाएगा। ऐसे ही सबके साथ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब क्या है, ये देखिए, अब हमने तो ये पता कर लिया। अब यहाँ पर भी तब भी रीड कर लेते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट एंटर्स आवर आइज वी सी दी ऑब्जेक्ट। जब कोई भी चीज़ में से निकलकर हमारी आंखों में वो लाइट पड़ती है तब हमें वो चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, अब वैसे ही होता है। अब ये अभी मैंने आपको बताया कि ये मैटर नहीं करता कि वो खुद की लाइट है उसकी या फिर वो रिफ्लेक्टेड लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे मिरर देखा होगा आपने, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, उसके पास जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, वो हमें दिखाई भी देता है, बट बाकी चीज़ों के साथ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है। अब बच्चों, ये एक एक्टिविटी हमें करनी है। ठीक है, अभी इसको भी ढंग से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए बच्चों, कैसे करना है ये, आप ना एक कोई भी वाइट शीट ले लीजिए और उसको किसी टेबल पे या फिर किसी ड्राइंग बोर्ड पर चिपका दीजिए। ठीक है, या लगा दीजिए। अब लगाने के बाद ना, ये रहा ड्राइंग। अब आपको क्या करना है, एक कॉम्ब लेना है, उसमें ना एक तरफ छोड़ के बाकी सब ब्लैक पेपर से या फिर किसी भी चीज़ से ढक देना है, कवर कर देना है। और उसके बाद क्या करना है आपको? ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है ना, ये तो रहा था पहले शीट जिसके आगे हमने एक कॉम्ब लगा दिया और उसका क्या किया, एक साइड पूरा ब्लैक कर दिया, मतलब ब्लैक पेपर से यूज़ करके पूरा कवर कर दिया और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी। अब आपको क्या करना है, किसी टॉर्च ले सकते हैं या फिर फ़ोन की लाइट ले सकते हैं। क्या करना है ना आपको,
उसको यूज़ करके जैसे उसके ऊपर लाइट मारेंगे तो जैसे लाइट मारी, अब रुकिए पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब इस पर लाइट जा रही है। अब आपको पता होगा ना कि हमेशा लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, तो इसके ऊपर भी स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है, बट इधर ब्लैक पेपर होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन यहाँ पे जो जगह खाली है वो वहाँ से ट्रेवल कर लेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन में, अब वो पेपर को फाड़ कर तो नहीं जा सकती ना, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, देखिए। इसको हटाते पहले, देखिए। अब यहाँ पर ये कॉम्ब है, अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा ये यही कॉम्ब है। और फिर यहाँ से देखिए लाइट जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट ही ट्रेवल कर रही है वो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है ना, देखिए। अब जैसे आपने जैसे वो किया था ना, अभी एक पेपर वगैरह लगाया था, जैसा भी हमने देखा, फिर कॉम्ब है और उसका एक साइड ब्लैक कर दिया। अब लाइट जब आपने डाला तो इसके आगे ना एक प्लेन मिरर लगा दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है ना, मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। तो जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये क्या होगा, ऐसे 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 करके जिगजैग करके तो नहीं जाएगा, है ना। क्या होगा, ये स्ट्रेट, मतलब लाइट जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, ठीक है। अब इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखिए फर्स्ट हमें पढ़ना है इंसिडेंस रे के बारे में, ठीक है। अब इंसिडेंस रे क्या होता है, जब जैसे एक लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अब जब वो किसी सरफेस से टकराएगी ना, तो वो जब वो टकराती है तो वो अपनी जो डायरेक्शन है वो इधर से जा रही थी, अब वो चेंज कर लेगी, ठीक है। तो उससे कहते हैं इंसिडेंस रे, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है तो ये भी देखते हैं। अब बच्चों देखिए, छोटी सी ना गड़बड़ हो गई। अब देखिए, मैंने बताया कि जो रे थी, ये रे है, मतलब कि सरफेस है, ठीक है। अब इससे जब रे जो है वो टकराएगी ना, तो वो इंसिडेंस रे कहलाएगी। अभी वो सिर्फ टकराई है, ये देखिए, ये है ना। अब ये यहाँ पे इसने टकराई, ठीक है, तो ये हो गया, ये टकराई तो ये हो गया इंसिडेंस रे। अब यहाँ से जब इसने टकरा के जब वो रिफ्लेक्ट की, दूसरी तरफ मुड़ी, तो वो हो जाएगा क्या, ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रिफ्लेक्ट हो गई ना, इसलिए इसका नाम होगा रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल क्या है, अब बच्चों नॉर्मल वो होता है, जैसे अभी हमने देखा कि इंसिडेंट रे कौन सा था, जब रे जा रही थी फिर और वो टकराई, ठीक है। अब किसी भी सरफेस से टकराई, अब जब उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया तो वो हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब इसी पे हम अगर बीच में से एक लाइन डाल देते हैं तो ये एकदम 90, देखिए 90 डिग्री का एंगल बन गया ना, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों देखिए, अब नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जैसे अभी हमने देखा, ये सरफेस है, ठीक है, और ये जो लाइट है अब वो जा रही है, ठीक है, वो टकराई किसी एक पॉइंट से और किसी सरफेस से, तो वो हो गया इंसिडेंस, जब वो टकराई। फिर उसने मुंह मोड़ लिया अपना, या डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो जब उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया तो वो हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड रे। अब उसके बीच में अगर हमने एक लाइन डाल दी तो ये हो गया नॉर्मल, है ना। अब चलिए कलर चेंज करते हैं कि समझाने में आसानी हो। अब बच्चों, अब जो इंसिडेंस रे है और जो नॉर्मल है, उसके बीच का ये जो होता है ना, ये इसके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और वही अगर हम बात करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, तो जब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए। सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, यू कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन दी रूम। अब मान लीजिए आप एक डार्क रूम में हैं, तो क्या आप कोई भी सामान देख सकते हैं, कोई भी चीज़ देख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। और क्या आप उस रूम के बाहर, आउटसाइड ऑफ द रूम देख सकते हैं। एक्सप्लेन बताना है वही आपको। तो अंदर डार्क में है तो आप नहीं देख पाएंगे, बट बाहर होंगे तो देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। अब बच्चों देखिए, इसका आंसर क्या होगा,
In a dark room, the object cannot reflect any light as no light falls on the object, so we cannot see the object. Whereas for the objects outside the room, the reflected light from the object reaches the eye, so it is visible और becomes visible. अब देखिए डार्क रूम में है तो लाइट पड़ ही नहीं रही ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ना ही हमारी आंखों तक पहुंच रही है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा. बट जब आप रूम के बाहर जाओगे तो वहाँ पे लाइट होगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, तो हमारी आंखों में पड़ेगा, इसलिए हमें वो दिखाई देगा, तो ये विजुअल होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर देखिए. What would happen if you threw the light on the mirror along the normal? अब देखो बच्चों क्या कह रहे हैं ना कि जैसे ये एक सरफेस है, आपने यहाँ पर जैसे ये नॉर्मल तो बीच में एकदम राइट एंगल होता है ना, राइट एंगल, तो अगर हम लाइट को इसी डायरेक्शन में ऐसे ही फेंकें, ठीक है, एकदम राइट एंगल में ही फेंकें, तो क्या होगा, वो ऐसे ही बैक आएगी, है ना, क्योंकि वो ऐसे ही गई थी नॉर्मल में, तो वो सीधे ही आएगी. अगर वो टेढ़ी जाती, हाँ, तो वो टेढ़ी आती, ठीक है, इसीलिए. अब इसका आंसर कर लेते हैं फटाफट. बच्चों ये रहा आपका आंसर. चलिए अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, एक बार रीड कर लेते हैं. इफ़ वी थ्रो लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल, देन रिफ्लेक्ट रे ऑल्सो गोज बैक अलोंग द नॉर्मल, ठीक है. और फिर ये एरो डाल के 1 इज इक्वल टू एरो r इज इक्वल टू 0, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से. ये आप डाल करें या ना करें बात बराबर ही है, छोड़ दीजिएगा. नेक्स्ट देखते हैं. और बच्चों आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि r इज इक्वल टू i इज इक्वल टू r, तो दोनों होगा एक ही साथ, तो 0, है ना. नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से. अब बच्चों यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है. हमें ना लेबल करना है ये डायग्राम को अच्छे से, ठीक है, और इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताना है, तो इसका भी आंसर कर लेते हैं फटाफट. बच्चों हमने अभी देखा है तो ऐसे ही लिख लेते हैं. ये हो गई बीच की एकदम राइट है एंगल में बन रही है तो नॉर्मल, फिर यहाँ से आ रही है तो ये हो गया क्या, इंसिडेंस रे, है ना. फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये इंसिडेंस, ये, ठीक है, इंसिडेंस नंबर 1, ठीक है. अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये रिफ्लेक्शन, यानी कि ये सेकंड का आंसर है. फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब यहाँ पे ये जो बन रहा है एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा इंसिडेंस ऑफ एंगल. ये पूरा जब बनेगा देखिए मैं कलर कर देती हूँ अलग अलग, ठीक है. ये रेड है तो ये इसका, या ये इंसिडेंस, ये, ठीक है, ये इंसिडेंस, रुकिए अच्छे से लिख देती हूँ मैं. इंसिडेंस मैं अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप लिख लीजिएगा. इंसिडेंस ये इधर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन, जो कि इसको हटा देती हूँ अभी, रिफ्लेक्शन, ठीक है. फिर एंगल ऑफ, यहाँ पे आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर यहाँ पर आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा लेकिन आप अच्छे से कर लीजिएगा. नॉर्मल, यहाँ पे आएगा इंसिडेंस, यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो चलिए इसका आंसर करते हैं. ये रहा बच्चों आंसर. हमारा टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं इसे रीड नहीं करी, बस आपको आंसर दिखा दिया है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें देखिए अब जैसे क्या है, कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट इन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट स्ट्रिक्स इट्स सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, वाई. अब जैसे इंसिडेंट रे में आती है लाइट, ठीक है, अब ये टकराई इससे, बट ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो क्या होगा, तो हमें बताना है होगा क्या. चलिए देखते हैं इसका आंसर. ये रहे बच्चों इसका आंसर. होप आप अच्छे से कर लेंगे, और मैं चलिए रीड ही कर देती हूँ, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा. वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट स्ट्रिक्स इट्स सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्ट बैक बिकॉज वी कैन ओनली सी द ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट एंटर इन आवर आईज. ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर. होप आपको समझ में आएगा. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपने थॉट्स बताना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन.